हमेशा आपने प्याज वाली भिंडी खाई होगी। आज प्याज के बगैर वाली भिंडी और वो भी मसाले वाली बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AKOA। रेसिपी शुरू करते हैं। और इधर मैंने ले ली है भिंडियाँ। तो जो भिंडी है ना वो आपने थोड़ी लंबी वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अच्छा, इसको कटिंग जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी से काटनी है। ज़्यादा लंबी पसंद करते हैं तो ऐसे ही इस तरीके से आप काट लें और इतनी ही लंबी लंबी रख लें। और अगर आपको इतनी लंबी नहीं पसंद तो दरमियान में से दो दो पीस कर लें, थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे नज़दीक बहुत अहमियत रखती है। तो सारी भिंडियाँ काटनी है और अब हमने प्याज को भी इसी तरीके से काट लेना है। पहले सारी तैयारी करके रख लेंगे। कोई भी काम करना हो तो ख़ास तौर पे कुकिंग का, तो सबसे पहले हर चीज़ की तैयारी कर लें, उसके बाद फिर पकाना शुरू करें। प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये भी हमने काट के तो एक तरफ रख लेनी है ताकि बाद में मुश्किल पेश ना आए। भिंडी जो कटिंग की थी तो वो हमने ले ली है और इसमें अब हमने थोड़े से मसाले डालने हैं। नमक, सूखी मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसमें हमने डालना है बेसन। आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं और सारा बेसन भी डाल सकते हैं, मतलब 5-6 चम्मच ही चाहिए। तो बेसन डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे भिंडी को। तो पहले ऑयल ले लिया है। ऑयल सॉसपैन अगर नॉन स्टिक है तो ऑयल थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन अगर दूसरा सॉसपैन है तो फिर ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि इनको हमने फ्राई करना है। तो इधर सारी भिंडी डाल के तो इसको आराम आराम से मिक्स करते करते हमने पलटना है, एकदम से सारा नहीं पलटना। और इसमें जो चिपचिपाहट आ जाती है वो भी फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मैंने फ्राई कर ली हैं अच्छे तरीके से। और फ्राई करने के बाद ना वो बेसन की वजह से थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। कुछ लोग इसको ऐसे ही सर्व करते हैं, ये मसाला बना के तो ऐसे ही सर्व कर देते हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च ले लिए, उनका पेस्ट बना लिया है। और प्याज अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं प्याज के बगैर, क्योंकि ये आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपने प्याज डालना है तो फिर टमाटरों के साथ ही डाल के तो ग्राइंड कर लें, लेकिन ये प्याज के बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। बस टमाटर आपने थोड़े ज़्यादा ले लेने हैं ताकि वो अच्छा सा मसाला बन जाए। तो इधर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है उसी पैन में और उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैं बेसिक मसाले नमक, सूखी मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, ये बस चारों चीज़ें डालूँगी। डाल के तो ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। जितनी भिंडियाँ हैं, जितना मसाला है उसी हिसाब से, आप तेज़ खाते हैं या लाइट खाते हैं तो उसी हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा, इसलिए मैं क्वांटिटी मेंशन नहीं कर रही। तो डाल के तो मिक्स की करना है और साथ ही जो फ्राई भिंडियाँ हैं वो डाल देनी है। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे ना, ये जो मसाला मैंने बनाया है इसको अलग से और भिंडियों को अलग से, फ्राई की हुई को ना अलग से सर्व कर देते हैं। तो कुछ लोगों को वैसे नहीं पसंद, अगर तो फिर वो ऐसे बना लें। इस तरीके से मिक्स कर दिया है मसाले में और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर, अगर आपको लग रहा है कि भिंडी नरम है और फ्राई करने से ही वो गल चुकी है अच्छे से, बस मिक्स करें और फ्लेम बंद कर दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भिंडी अभी थोड़ी सी सख्त है और गली नहीं अच्छे तरीके से, तो इसको कवर करके रख दें थोड़ी देर के लिए दम के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। भिंडी तो वही रहेगी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके बना लेंगे ना तो खाने वालों को भी मज़ा आएगा और फिर इसके टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मतलब रेसिपी को थोड़ा चेंज करके बनाना चाहिए। एक ही तरह बनाने से खाने वाले भी बोर हो जाते हैं। इस तरीके से बनाइएगा तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। और दूसरा, जब आप बताएंगे घर वालों के कि मैंने थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है, तो वो ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। ये देखिए मैंने कवर कर दिया था, दम पे लगा दिया था, तो 5 मिनट बाद वो दम खोल दिया है और अब मैंने डिश आउट कर लिया है। बनाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।